उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हत्या के आरोपी को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। मामला दरिया सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बंगरा का है, जहां शिक्षक पर एक शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी को लेकर जा रही पुलिस से छीनकर ग्रामीणों ने हमलावर को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि दरिया सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बंगरा निवासी सुधीर सिंह सीमावर्ती बिहार में शिक्षक थे। सोमवार की सुबह 8 बजे के करीब अज्ञात हमलावर ने उनके घर में घुसकर उन पर फायरिंग कर दी, जहां उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गुस्साई भीड़ हमलावर के ऊपर टूट पड़ी और लाठी डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यहाँ जो घटना हुई है काफ़ी दुखद है, हृदय विदारक है। पीड़ित जो लोग हैं, जिन लोगों ने अपने एक परिवार के सदस्य को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि उसकी आत्मा को शांति मिले। साथ ही साथ परिवार के लोगों को इतना सबल प्रदान करे ईश्वर कि दुख की घड़ी में इस दुख को बर्दाश्त कर सके। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, जंगल राज में तब्दील हो चुका है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कल ही एक पूर्व विधायक की हत्या हुई। अगर आप इस तमकुही को देखेंगे तो केवल तरिया थाना क्षेत्र में एक दिन में 3 घटनाएं होती हैं। एक चकनी खास में एक व्यक्ति को मार डाला जाता है, दूसरी तरफ कल ही सिसवा के बेदूपार में गोली चलती है और आज यहाँ दिन दहाड़े एक अपराधी बेखौफ होकर घर में आता है, घुसता है और अपराध को अंजाम देकर भागने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं ये घटनाएं साबित करती हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून का राज समाप्त हो गया है। अपराधी जिस तरह घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बनती जा रही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, कोई भी वर्ग आज सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार और अपराधी मस्त हैं और जनता पूरी तरह त्रस्त है। एक सवाल और, इसके पहले भी आप विधायक रहे और जो आप कहे कि इस समय प्रदेश में जंगल राज है, तमाम अपराधी घटनाएं घट रही हैं। विधायक रहने के पूर्व भी आप छोटे से छोटे मामले में, बड़े से बड़े मामले में आप आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया करते थे, लेकिन इतना बड़ा अगर जंगल राज है तो इस समय विधानसभा में आपके द्वारा धरना प्रदर्शन की गतिविधियां बंद है। मुझे लगता है कि शायद आप देखने में या तो आपको नहीं दिख रहा हो या समझ से परे हो। 3 महीने में 24 बार गिरफ्तारी मेरी हो चुकी है। 1 महीने अभी जेल काट के आया हूँ और उत्तर प्रदेश में इस जंगल राज के खिलाफ अकेले कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। रोज सड़कों पर है, आंदोलित है, लाठी खाना कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता और रोज जेल जा रहा है। लखीमपुर में घटना हुई, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। अगर यहाँ घटना हुई, यहाँ भी हम पहुंचे। कुशीनगर में, गोरखपुर में, कानपुर में, कहीं भी कोई घटना है, उत्तर प्रदेश के कोनों कोनों में कांग्रेस का कार्यकर्ता ही पहुंच रहा है। विधानसभा में भी मजबूती के साथ, आपको याद होगा, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था और अब भी इन तमाम विषयों को कांग्रेस पार्टी सड़क पर लेकर संघर्ष करेंगे। इस तमकुही विधानसभा में इस आपराधिक घटनाओं को लेकर आगामी समय में आप बिल्कुल तत्काल कार्रवाई होगी, सड़क पर संघर्ष होगा और इस तरह के आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरंतर संघर्ष किया जाएगा। वो जो लोग इस तरह की घटनाओं में, जिस तरह अपराधी और पुलिस का गठजोड़ चल रहा है, सरकार और अपराधियों का गठजोड़ चल रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस संघर्ष करेगी। देखिए, ये घटना जब हम लोगों को जानकारी हुई है सुबह, तब हम लोग आए हैं और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। हमें ऐसा लगता है कि आज प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। अपराधी खुलेआम दिन दहाड़े किसी घर में घुस करके और उसकी हत्या कर दे, ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। ऐसे लगता है कि कानून का राज खत्म हो चुका है। इसके पहले सपा तमाम घटनाओं पे आंदोलन किया करती थी। तमकुही राज विधानसभा में खासकर मैं देखा हूँ सपा की गतिविधियाँ बंद है। आपका मानना है कि अपराध बढ़े हैं, तो फिर इस आंदोलन के माध्यम से सरकार या शासन प्रशासन को जगाने का काम आपके दल द्वारा नहीं किया? आपको संज्ञान में लाना चाहते हैं कि अभी 1 सप्ताह पहले
आपके पत्रकार महोदय मौजूद हैं, तमकुही राज तहसील को घेरने का काम अपराध के मामले में बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग और हमने किया था और हम लोगों ने घेराव भी किया। लेकिन हालात यह है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ठोको नीति, तो अब पब्लिक को बदमाश मार रही है, कहीं बदमाश को पब्लिक मार रही है, कहीं पुलिस को पब्लिक मार रही है। हालात अनियंत्रित हो गया है। आप देखिए कि यहाँ पे एक अध्यापक की हत्या जिस तरह से हुई है, एक दिन में 3 अपराध अपने तमकुही राज क्षेत्र में हो गए। बेदूपार में गोली चली, चखनी में एक आदमी की हत्या हुई, यहाँ हत्या हो गई। ऐसे मैं कह सकता हूँ कि अपराध लगातार हो रहे हैं और कानून का राज खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और इस जंगल राज को हटाने की ज़रूरत है। कोई प्लानिंग आगामी समय में जो तमकुही राज के लिए आंदोलन के नाम से जाना जाए आपके दल द्वारा? कानून की रक्षा करने के लिए और संविधान की रक्षा करने के लिए समाजवादी पार्टी और गांव गरीब किसान के नौजवान साथी हमेशा तैयार हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर इसी मामले में अगर ठीक से कार्रवाई नहीं होगी और इस गांव के लोगों को प्रशस्ति पत्र नहीं मिलेगा, इस गांव के लोगों को लाइसेंस नहीं मिलेगा, हमारी मांग है कि इस गांव के साथ अगल बगल के जो भी बॉर्डर के गांव हैं, उन गांव के लोग जो लाइसेंस लेना चाहते हैं अपनी हिफाजत के लिए, गांव की हिफाजत के लिए, उनको लाइसेंस दे सरकार। और अगर लाइसेंस मांगते हैं और नहीं देती है तो मधुर श्याम राय और समाजवादी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करेगी इस काम के लिए। सुजान के ग्राम रामपुर बगरा में आज सुबह लगभग 8 बजे एक व्यक्ति नीली स्कूटी से सुधीर कुमार सिंह के घर पर आया और उसने उनके बड़े भाई राजेश सिंह का अपने को मित्र बताते हुए उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। सुधीर सिंह उस समय स्नान कर रहे थे, परिवार में महिलाएं थी, उन्होंने बैठाया, उसे चाय पिलाई। सुधीर सिंह जब स्नान करके निकले तो घर वालों का कहना है तब तक उसने पिस्टल निकाली और उनके ऊपर फायर कर दिया। फायर की आवाज सुनकर के घर वालों ने शोर किया। जब तक वो निकलकर बाहर भागता तब तक पास पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर घेर लिए। वो घर के अंदर घुसा, वहां से छत पर चढ़ गया। गांव की सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और छत पर उसके पास लोडेड पिस्टल थी जिससे वो फायर कर रहा था। किसी ने 112 पर सूचना दी। थाना अध्यक्ष तरिया सुजान अपनी फोर्स के साथ वहां जब पहुंचे तो लोगों ने बताया कि मकान की छत पर चढ़कर बदमाश फायर कर रहा है। दूसरे मकान की छत पर पुलिस चढ़ी और उसे आत्मसमर्पण के लिए ललकारा। उसने जवाबी फायर किया। पुलिस ने भी उसका उत्तर फायर से दिया, जिसके बाद वो किसी समय वहां से छत से भाग करके फिर नीचे आया और एक कमरे में अपने को बंद करके सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन नीचे भीड़ पर्याप्त थी, घर के अंदर भी लोग घुसे हुए थे। जैसे ही उसे देखा कि सीढ़ी से भाग के कमरे में पहुंचा है, भीड़ ने उसे दरवाजा तोड़कर अपने कब्जे में ले लिया। उसे पिस्टल से फायर करने का फिर मौका नहीं मिला। उसकी पिस्टल मौके से बरामद हो गई है। पुलिस जब तक दूसरे मकान की छत से उतर करके और सारी भीड़ को हटाकर उसको कब्जे में लेती, तब तक लोग इतना उसे पीट चुके थे कि बाहर लाने पर उसकी मौत हो गई। इस संबंध में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170।